चाल। कौन सी वस्तु अन्य वस्तुओं से तीव्र गति से चलती है? इसे जानने का सबसे आसान तरीका है कि हम सभी वस्तुओं की प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी की गणना करके उनकी तुलना कर लें। स्पष्ट रूप से जो वस्तु प्रति इकाई समय में ज्यादा दूरी तय करेगी, उसकी गति ज्यादा तीव्र होगी। मान लीजिए कि आपका भाई दावा करता है कि उसकी मोटरसाइकिल उसके दोस्त की मोटरसाइकिल से तीव्र है। उसका दोस्त इस बात से इनकार करता है। आप जानते हैं कि आपके भाई की मोटरसाइकिल 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि उसके दोस्त की मोटरसाइकिल 1 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय करती है। आइए आपके भाई और उसके दोस्त की दावों की जांच करें। आपके भाई की मोटरसाइकिल की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसके दोस्त की मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। निश्चित ही आपके भाई की मोटरसाइकिल आपके दोस्त की मोटरसाइकिल से तेज है, क्योंकि उसकी चाल ज्यादा है। समय एवं चाल के मात्रक। समय का मूलभूत मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक चिन्ह एस है। मिनट और घंटे समय के बड़े मात्रक हैं। 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होता है और 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। चाल का मूलभूत मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। हम इसे दूसरे मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट और किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त कर सकते हैं। हम सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखते हैं। चाल मापन। किसी वस्तु की चाल मापने के लिए उसके द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए समय को मापते हैं। इसके बाद हम चाल का सूत्र प्रयोग करते हैं। आइए इस साधारण अभ्यास द्वारा चाल मापना सीखें। एक रेखा खींचिए। किसी दोस्त से उस रेखा पर खड़े रहने को कहिए। उससे कहिए कि वो तब तक दौड़े जब तक कि वो रुकना ना चाहे। जब वह दौड़ना शुरू करता है और जब वो दौड़ना बंद कर देता है, उस बीच लगे समय को लिख लीजिए। अपने दोस्त द्वारा चली गई दूरी को माप लीजिए। चली गई दूरी को उस दूरी को तय करने में लगे समय से भाग दे दीजिए। आपने जो गणना की है वो आपके दोस्त की दौड़ने की चाल है। चाल। क्या तुम विभिन्न चाल से चल रही दो समान वस्तुओं में अंतर बता सकते हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि समान समय में वो वस्तु अधिक दूर जाती है जो कि तेज चलती है या तेज चाल से चलती है, बजाय उस वस्तु के जो धीरे चलती है। चाल में दूरी एवं समय दोनों साथ साथ होते हैं। तेज का मतलब या तो दूर, ज्यादा दूरी या जल्दी यानी कम समय से होता है। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब होता है कि समान समय में दुगनी दूरी तय करना। किसी वस्तु की चाल को दुगना करने का मतलब निर्धारित दूरी के लिए आवश्यक समय को आधा करना भी होता है। वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं असमान गति में होती हैं, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उनकी औसत चाल के रूप में व्यक्त करते हैं। वस्तु की औसत चाल उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त की जा सकती है। यदि एक वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो इसकी चाल v बराबर s बटे t होगी। दिशा के साथ चाल। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। किसी वस्तु की चाल व्यक्त करती है कि वह कितनी गति से चल रही है, जबकि वेग वस्तु की चाल एवं दिशा दोनों को दर्शाता है। एक समान वेग के लिए वस्तु को नियत चाल से निश्चित दिशा में चलना चाहिए।
इसकी गणना औसत चाल की गणना के समान ही होती है। औसत वेग को प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। औसत वेग बराबर प्रारंभिक वेग जमा अंतिम वेग बटे 2। गणितीय रूप में v a v बराबर u जमा v बटे में 2, जहां v a v औसत वेग है, u प्रारंभिक वेग है तथा v वस्तु का अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान अर्थात मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल मापी और पथ मापी। क्या आपकी पिता की कार में चालक की सीट के सामने लगे मीटर और इंडिकेटर आपको डराते हैं? अब वे नहीं डराएंगे। स्टीयरिंग व्हील के ठीक सामने 2 मीटर हैं। वृत्ताकार डायल जो कुछ एक सुई और संख्याओं वाली घड़ी की तरह दिखता है, उसे चाल मापी कहते हैं। जब कार चल रही होती है, एक सुई चाल मापी में एक विशेष संख्या पर होती है। यह अंक कार की किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। इसमें एक आयताकार बॉक्स भी होता है जिसमें कई अंक लिखे होते हैं। जब कार चल रही होती है तो ये अंक बढ़ने के बजाय बदलते रहते हैं। इस आयताकार बॉक्स को पथमापी कहते हैं। इसका माप कार द्वारा चली गई कुल दूरी बताता है। क्या आप जानते हैं, सर इज़ाक न्यूटन ने जड़त्व तथा बल की अवधारणाओं के आधार पर सभी वस्तुओं की गति का वर्णन किया तथा यह पाया कि वे संरक्षण के नियमों का पालन करती हैं। जब किसी बिंदु कण पर लगने वाला कुल बल 0 होता है तब वह संतुलन में होता है। किसी निकाय में जब वस्तुएं विभिन्न वेगों से गतिशील होती हैं तब यह पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन सी वस्तु स्थिर है। इस वाक्यांश को तकनीकी रूप से दूसरे शब्दों में कहें तो भौतिकी के नियम हर जड़त्वीय आदर्श सिद्धांत में समान होते हैं, अर्थात ये गैलीलियो रूपांतरण द्वारा संबंधित सारे फ्रेमों में समान होते हैं। गुरुत्वहीन वस्तु जब पृथ्वी की चारों तरफ की कक्षा में नीचे गिरती है तब न्यूटन के गति के नियम इन स्थिति में ज्यादा प्रत्यक्ष होते हैं। गतियों के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, गति किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। इस स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण दूरी की माप से किया जा सकता है। आइए गतियों के प्रकारों पर विचार करें। सरल रेखीय गति। यह गति का वह प्रकार है जिसमें वस्तुएं सीधी रेखा में चलती हैं। उदाहरण, किसी परेड में सैनिकों का मार्च पास्ट। वृत्तीय गति। यह किसी वस्तु की वह गति है जिसमें किसी स्थान से दूरी नियत रहती है। उदाहरण, घड़ी की सुइयां। आवर्ती गति। यह गति का वह प्रकार है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। उदाहरण, किसी झूले में झूलते किसी बच्चे की गति। समान गति और असमान गति। किसी वस्तु की गति को उसकी चाल के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करती हुई वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो इसकी गति को असमान गति कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक बस अपनी लंबी यात्रा के दौरान विभिन्न समय पर भिन्न भिन्न चाल से चलती है, अतः इसकी गति असमान गति है। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश नियत चाल से गति करती है तो इसकी गति को एक समान गति कहा जाता है। जैसे एक कार छोटी दूरी की यात्रा के दौरान एक ही समान चाल से चलती है। घड़ियां। क्या आपने कभी दीवार घड़ी को ध्यान से देखा है? एक साधारण दीवार घड़ी या कलाई घड़ी में एक वृत्ताकार डायल होता है जिसमें 3 सुइयां होती हैं। वृत्ताकार डायल 12 बराबर भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग
5 मिनट का प्रतिनिधित्व करता है। डायल को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि डायल में 60 छोटे भाग भी हैं। एक छोटा भाग 1 मिनट के बराबर होता है। सबसे लंबी सुई जो सबसे तेज चलती है उसे सेकंड की सुई कहते हैं। यह 1 मिनट में 1 चक्कर पूरा करती है। सबसे छोटी सुई जो सबसे धीरे चलती है उसे घंटे की सुई कहते हैं। यह 1 चक्कर 12 घंटे में पूरा करती है। जो सुई घंटे की सुई से बड़ी और सेकंड की सुई से छोटी होती है उसे मिनट की सुई कहते हैं। यह सेकंड की सुई से धीरे लेकिन घंटे की सुई से तेज चलती है। यह 1 चक्कर 1 घंटे में पूरा करती है। कौन मंद है और कौन तीव्र है? दूसरा चरण है यह पहचानना कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से तेज चल रही है या धीरे। ऐसा करने के लिए आपको दोनों वस्तुओं द्वारा एक नियत समय में तय की गई दूरी को मापना चाहिए। मान लीजिए कि 1000 मीटर की साइकिल रेस है। जब सीटी बजती है तो रेस शुरू होती है। सभी साइकिल सवार एक ही समय में रेस शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एक साइकिल सवार 10 मिनट में समापन रेखा पर पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि विजेता ने 1000 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय की। इसका ये अर्थ भी हुआ कि दूसरे सवार जो समापन रेखा पर बाद में पहुंचे उन्होंने 10 मिनट में 1000 मीटर से कम दूरी तय की और इसीलिए रेस हार गए। अतः हम कह सकते हैं कि जो वस्तु एक नियत समय में ज्यादा दूरी तय करती है वो दूसरी वस्तुओं से तीव्र होती है। मंद और तीव्र गति। मान लीजिए कि आपने डॉक्टर से शाम 5 बजे का समय लिया है। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और डॉक्टर का क्लिनिक आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। क्लिनिक जाने के लिए आपके पास 2 ही विकल्प हैं। या तो आप साइकिल से जाएं या टैक्सी कर लें। आप क्या करेंगे? सही, आप टैक्सी लेंगे क्योंकि टैक्सी साइकिल से तेज चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज चलती हैं। अब वही टैक्सी खाली सड़क पर तेज चलती है और भीड़ वाली सड़क पर धीरे चलती है। अतः एक ही वस्तु एक समय तेज चल सकती है और दूसरे समय धीरे चल सकती है। मंद और तीव्र गति। मान लीजिए कि आपने डॉक्टर से शाम 5 बजे का समय लिया है। अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं और डॉक्टर का क्लिनिक आपके घर से 5 किलोमीटर दूर है। क्लिनिक जाने के लिए आपके पास 2 ही विकल्प हैं। या तो आप साइकिल से जाएं या टैक्सी कर लें। आप क्या करेंगे? सही, आप टैक्सी लेंगे क्योंकि टैक्सी साइकिल से तेज चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से तेज चलती हैं। अब वही टैक्सी खाली सड़क पर तेज चलती है और भीड़ वाली सड़क पर धीरे चलती है। अतः एक ही वस्तु एक समय तेज चल सकती है और दूसरे समय धीरे चल सकती है। गति को समझना। गति दर्शक की स्थिति पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि एक वाहन धरातल के सापेक्ष गति में है। विभिन्न दर्शक किसी वस्तु की गति को अपने अनुसार देख पाते हैं। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई वस्तु गतिमान है तो उसकी स्थिति दर्शक के सापेक्ष परिवर्तित होती है। एक घूमती कुर्सी, एक झूला, एक उछलती गेंद गतिशील वस्तुओं के उदाहरण हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ अपनी कक्षा में घूमना भी गति कहलाता है। सरल रेखीय गति। हमारे संसार में हर चीज गतिमान है, यहां तक कि स्थिर वस्तुएं जैसे कि हमारा घर भी सूर्य या और तारों के सापेक्ष गति में है। गति पूर्णता ऊर्ध्वाधर जैसे कि एक गिरता हुआ पत्थर, पूर्णता
क्षैतिज जैसे कार का राजमार्ग पर चलना या तिरछी जैसे एक हवाई जहाज का रनवे पर एक कोण पर उड़ान भरना होती हैं। किंतु ये एक सरल रेखा में होना चाहिए। जब हम भौतिक विज्ञान में किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं, तब हम उसकी स्थिति को किसी निर्देश बिंदु से निर्धारित करते हैं। इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जो कि अक्ष का शून्य बिंदु होता है, एक्स, वाई या जेड। हम किसी वस्तु की स्थिति का अंकीय प्रदर्शन उसको निर्देश बिंदु के धनात्मक दिशा या ऋणात्मक दिशा में रखकर करते हैं। उदाहरण के लिए एक कण को x बराबर 10 मीटर रखते हैं। यह कण x अक्ष के मूल बिंदु से 10 मीटर दूर स्थित होगा। जैसा कि तुमने पाया कि वस्तु की स्थिति को लंबाई की किसी मात्रक से मापा जाता है, हम यहां उदाहरण के तौर पर मीटर को मात्रक लेंगे। यहां वस्तु द्वारा तय की गई दूरी 10 मीटर है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, ना कि उसकी गति और दिशा की। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका परिमाण होता है। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति। किसी वस्तु का एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमने को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। वस्तु की घूर्णन अक्ष से दूरी हमेशा एक समान रहती है। जब कोई वस्तु एक वृत्त में घूमती है तो उसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। हिंडोला एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है। उपग्रह जैसे कि कृत्रिम उपग्रह या चंद्रमा जो पृथ्वी की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। ग्रह जो सूर्य की कक्षा में घूम रहे हैं, उनकी गति एक समान वृत्तीय गति जैसी है। एक समान गति तथा असमान गति। एक समान गति तथा असमान गति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। इस सारणी यानी तालिका को देखो। यह कार ए द्वारा तय की गई दूरी है। माना कि 0 सेकंड में ये 0 मीटर दूरी तय करती है, 5 सेकंड में ये 10 मीटर तय करती है, 10 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है, इत्यादि। या हम कह सकते हैं कि हर 5 सेकंड में कार 10 मीटर दूरी तय करती है, क्योंकि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। अब कार बी को देखो। कार बी 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है, 10 सेकंड में ये 15 मीटर दूरी तय करती है, 15 सेकंड में ये 20 मीटर दूरी तय करती है। हमने देखा कि कार बी समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती, तो उसकी गति को असमान गति कहते हैं। सरल लोलक। सरल लोलक में धातु के एक छोटे गोले को धागे से बांधकर लटकाया जाता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। धागा जिससे गोलक बंधा होता है वह नीचे की तरफ से खुला होता है और ऊपर के सिरे पर एक स्टैंड से बंधा होता है। जब लोलक गति नहीं कर रहा होता तो कहते हैं कि यह विराम अवस्था में है। विराम अवस्था की स्थिति को लोलक की माध्य स्थिति या साम्य स्थिति भी कहते हैं। सरल लोलक की गति। मान लीजिए कि किसी सरल लोलक का गोलक साम्य स्थिति में है। यदि हम इसे किसी एक तरफ बाएं या दाएं ले जाकर छोड़ दें तो यह इधर उधर गति करने लगता है। किसी सरल लोलक के इधर उधर की गति करने को इसकी आवर्ती गति कहते हैं। लोलक द्वारा एक तरफ से दूसरे तरफ की गई एक पूरी गति को एक दोलन कहते हैं। लोलक एक दोलन पूरा कर लेता है जब इसका गोलक इसकी साम्य स्थिति O से आरंभ करके एक चरम स्थिति A तक
फिर वहां से दूसरी चरम स्थिति बी तक और फिर वापस ओ पर आ जाता है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक का आवर्त काल। लोलक द्वारा एक दोलन करने में लिए गए समय को एक आवर्त काल कहते हैं। आप इसकी गणना इस साधारण अभ्यास द्वारा कर सकते हैं। एक सरल लोलक लीजिए, इसे विराम अवस्था में आने दीजिए। साम्य स्थिति को ओ के रूप में चिन्हित कीजिए। अब गोलक को एक चरम ए स्थिति पर ले जाइए और इसकी स्थिति को नीचे की जमीन पर चिन्हित कर लीजिए। विराम घड़ी को चालू करके उसी के साथ साथ गोलक को छोड़ दीजिए। जब गोलक चरम स्थिति ए पर वापस आए तो समय दर्ज कर लीजिए। इस गतिविधि को दोहराइए। इस बार माध्य स्थिति ओ से शुरू कीजिए। लोलक द्वारा ओ से ए से बी और फिर बी से ओ तक एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को दर्ज कर लीजिए। दर्ज किया गया समय एक सरल लोलक का आवर्त काल है। उदाहरण, चलो एक रेसिंग कार का उदाहरण लेते हैं। यह प्रारंभ से अंतिम तक 10 मिनट या 0.17 घंटे में 23 किलोमीटर दूरी तय करती है। हमको इसकी औसत चाल तथा औसत वेग की गणना करनी है। हमें पता है कि औसत चाल तय की गई कुल दूरी को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात औसत चाल 23 किलोमीटर दूरी को 0.17 घंटे से भाग देने पर 135.29 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आएगा। उसी प्रकार से औसत वेग कुल विस्थापन को कुल समय अवधि से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि कुल विस्थापन 4 किलोमीटर है। इसीलिए औसत वेग 4 किलोमीटर को 0.17 घंटे से भाग देने पर 23.53 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर आएगा।